पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद एक्शन में है। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार सम्राट का बुलडोजर चल रहा है। राजधानी पटना से लेकर कई शहरों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज रफ्तार से जारी है। बाजार हो या सड़कें, सबकी सूरत बदलने लगी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये जो मोड आया है बुलडोजर मोड, कैसे देख रहे हैं आप भी कवर करके आ रहे हैं, पटना में एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, सड़कों पर अतिक्रमण तो है, ये बहुत बड़ी समस्या है। वो राजधानी पटना हो या जिले का मुख्यालय हो, तो समस्तीपुर में भी खूब चला है बुलडोजर और बड़ा हड़कंप मचा, खूब विरोध हुआ, खूब बवाल हुआ, लेकिन सम्राट का बुलडोजर रुका नहीं। पटना में भी चला है, बोरिंग रोड में। बोरिंग रोड में आप देख रही होंगी कि दोनों तरफ सड़क है और बीच में पूरी सड़क अतिक्रमण का शिकार है। तो वहाँ पर भी बुलडोजर चला है और ठेला खुमचे वाले सबको उठाकर ले गए नगर निगम वाले। तो एक्शन लगातार अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। शहर को साफ सुथरा करने, सड़क को साफ सुथरा और चौड़ा करने का अभियान चल रहा है, तो अच्छी बात है। अब देखिए, अब चुनाव तो हो चुका है, प्रचंड बहुमत मिला है, तो सरकार को अब डर और तो है नहीं और चिंता, तो सरकार खुल करके काम कर रही है। अभी दर्द जरूर हो रहा है भाई, जिन लोगों का ठेला हटेगा, जिन लोगों का झोपड़ी टूटेगा, उन लोगों को दर्द तो होगा, लेकिन बाद में लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। अब शहरों पर अतिक्रमण हटेगा तो फायदा किसको मिलेगा? लोगों को ही मिलेगा। हाँ, अब कुछ लोग इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, है तो वो गरीबी परिवार जो जिनका ठेला को भी तोड़ा जा रहा है, कई जगह दिख रहा है, हटाया जा रहा है। नुकसान तो सर गरीब परिवार का हो रहा है, तो कहीं इस पे जो उनका रिएक्शन आएगा वो कहीं सरकार के लिए दिक्कत नहीं रहा है। जैसे अभी कल चिराग पासवान की पार्टी का स्थापना दिवस था, उसमें पासवान आए थे पूरे बिहार के कोने कोने से, तो रिएक्ट कर रहे थे कि भाई नालंदा में पासवानों का सैकड़ों घर तोड़ दिया गया में और कई जगहों पर, और उसकी मुखालफत कर रहे थे। कह रहे थे कि चिराग पासवान को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस तरह की मांगे उठेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार अंधी हो गई है, पागल हो गई है और जाकर के दलित टोला में घुस के दलितों का घर ढारी। अब भाई, सरकारी अतिक्रमण कर लिया आपने सड़क, अब कहीं सरकारी जमीन पर कोई गरीब घर बना के रह रहा है तो कहाँ सरकार उसको छेड़ती है? यातायात बाधित न हो, सड़क पर कब्जा मत करिए। अब गरीब है तो आप सड़क के बीच में ठेला लगा कर सब्जी बेचिएगा? हाँ, सरकार को चाहिए कि उनके लिए जगह की व्यवस्था करे। जो खोमचे वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो गरीब दुकानदार हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए एक जगह निर्धारित कर दे कि भाई आपको यहीं बेचना है। आप सड़क के किनारे आप नहीं ठेला लगाएंगे, आप नहीं अतिक्रमण करेंगे। तो ये अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और मुझे लगता है कि अभियान चलना चाहिए। अब देखिएगा आप, बोरिंग रोड की तस्वीर बदल गई है। समस्तीपुर में जाइए, जहाँ अतिक्रमण चला, इतना बवाल हुआ, अब सड़क की शक्ल बदल गई है, तो फायदा हो रहा है। तो सम्राट चौधरी का बुलडोजर विरोध से, बवाल से नहीं रुक रहा है, वो चल रहा है और चलता रहेगा। सर, यूपी में भी अगर हम बात करें कि ऐसे कोर्ट ने रोक लगाई थी, कई बार यूपी में रोक लगाई थी, तो क्या बिहार में भी रोक लग सकता है क्या इस पर? नहीं, अगर कोई किसी दुश्मनी साध रहा हो, अपने विरोधी का घर तोड़ रहा हो, तो कोर्ट रोक लगा सकता है। लेकिन कोई सड़क पर अतिक्रमण किया है और उसकी साफ सफाई हो रही है, तो कोर्ट थोड़े हस्तक्षेप करेगा? कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। थोड़े दिन का बवाल है, वो होगा। सर, विपक्ष इस मुद्दे को तो उठाएगी ना, क्योंकि तेज प्रताप बोल रहे हैं कि जिसका आप नुकसान कर रहे हैं उनको दीजिए, पैसा दीजिए, जगह दीजिए। नहीं, जगह तो मिलना चाहिए। अगर गरीब है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसको आप उजाड़ रहे हैं, तो उसको जगह देना चाहिए और सरकार इस पर काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाई किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा, सबको जगह दी जाएगी। लेकिन सड़क पर कोई बीच सड़क पर जा करके खोमचा ठेला लगा दे तो इसकी छूट नहीं मिलेगी। ये अच्छी बात है, तो जगह मिलेगी। हाँ, लेकिन अब सम्राट चौधरी का जो अभियान है बुलडोजर है, केवल सड़क पर ही नहीं चल रहा है, अपराधियों पर भी अब चल रहा है। हमने सुना है कि वैशाली में तो हो भी गया है। वैशाली में कईयों के नाम आए थे सामने, भू माफिया थे, शराब तस्करी के लोग थे, उनके घर के कागज वगैरह सब कोर्ट में भी दे दिया गया। हाँ, सैकड़ों ऐसे खूंखार अपराधी हों, चाहे बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, अपराधी हों, संगठित अपराध गिरोह चलाने वाले हों, उनकी सूची तैयार है और ऑलरेडी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में पिटीशन
पुलिस दे चुकी है। सर ये तो झूठ हुआ ना सर। सम्राट चौधरी बोले कि नीतीश मॉडल ही चलेगा, योगी मॉडल नहीं, लेकिन चला तो रहे हैं महाराज पूरा योगी मॉडल। अब देखिए वो योगी मॉडल, अब युवा हैं और उनका काम करने का तरीका अलग है और अग्रेसिव नहीं रहेंगे और अपराधियों के खिलाफ तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो मैसेज कैसे तो जाएगा? बोलते क्यों नहीं है कि योगी मॉडल? नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने भी इसी तरह से अभियान चलाया था और 3 महीने के अंदर सुशासन कायम कर दिया था। पहले तो बिहार में खौफ, ऐसा मॉडल था बिल्कुल। उन्होंने तो अपराधियों को नाको चना चबवा दिया था। तो कोई भी अपराधी बाहुबली नहीं था जो जेल के अंदर ना हो, सबको जेल के अंदर भेज दिया, हर जाति हर मजहब, कोई कुछ नहीं देखा। और उन्होंने स्पीडी ट्रायल करा के सबको सजा भी दिलवाई, इसीलिए सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कुर्की जब्ती थोड़े उतना एक्शन में था नहीं, अब तो सम्राट चौधरी का स्टाइल काम करने का कुछ अलग है, हर आदमी का Mix हो काम करने का तरीका अलग होता है। तो कानून का उल्लंघन करते हुए सम्राट चौधरी थोड़े किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चुन चुन कर कार्रवाई करेंगे तब सवाल उठेगा। अब रीतलाल यादव आरजेडी से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब उनकी संपत्ति कभी भी अटैच हो सकती है, ईडी को पूरा डिटेल पुलिस ने दे दिया है। लेकिन केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी और दूसरी जाति के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सत्ताधारी दलों से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब गलत मैसेज जाएगा कि भाई ये तो चुन चुन करके पिक और चूज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सम्राट ऐसा नहीं करेंगे तो उल्टा पड़ेगा। सर। लेकिन एक और सवाल है, क्या इनकाउंटर्स अब होने वाले हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में अब इनकाउंटर्स भी शुरू होंगे जैसे यूपी में होता है। तो इनकाउंटर तो सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय मिलने के साथ ही शुरू हो गया। हाँ, उसी दिन। हाँ, बेगूसराय में अपराधी को गोली लगी, कोई थे गोली लगी थी, तो इनकाउंटर शुरू। दरअसल सम्राट चौधरी ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपराध के साथ कोई समझौता नहीं होगा, अपराधी बक्से नहीं जाएंगे और शुरू में एक्शन में नहीं आएंगे, कड़ा तेवर नहीं दिखलाएंगे तो बाद में कोई असर नहीं होगा। नीतीश कुमार के टाइम तो लंगड़ा इनकाउंटर चल रहा था, पैर में गोली हाथ में गोली, अब ये सीधे इनकाउंटर ही कर देंगे। हाँ नहीं, ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा था, पैर में गोली मारने का निर्देश था। थोड़ा नीतीश कुमार का तरीका वाकई अलग है, लेकिन अब सम्राट चौधरी ये नहीं कर रहे हैं कि टांग में देखकर गोली मारो, अपराधी गोली चलाए सीने पर तो तुम भी सीने पर दाग दो। हाँ, वो कह रहे हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, या तो बिहार छोड़ेंगे या कब्र में जाएंगे। तो थोड़ा अलग तरह के डिप्टी सब बिहार छोड़ के कहीं और जाने वाले हैं। हाँ, कई अपराधी रास्ते ही बच गया है। कई अपराधियों ने जिन्होंने जमानत की अर्जी लगाई थी उन्होंने खुद कैंसिल करा दी। वो कह रहे हैं नहीं भाई अभी जेल ही ठीक ठाक है, ज़्यादा सेफ है, जेल ही में रहेंगे। तो अब देखिएगा ना, बहुत ऐसे अपराधी हैं जो जेल से बाहर आना चाहते थे जमानत पर और वो नहीं आएंगे कुछ दिन, वो देखेंगे माहौल कि क्या माहौल है। इनकाउंटर अगर दनादन होने लगा तो वो जेल में ही रहेंगे। अब बिश्नोई क्या है, कितना कुख्यात है, और जेल गया था एक मामूली केस में और अभी तक नहीं निकला। ऐसा थोड़ा है कि वो नहीं निकल सकता है, निकल सकता है, लेकिन जानता है कि जेल की सलाखें उसके लिए ज़्यादा सुरक्षित है, तो जेल से बाहर निकलता ही नहीं है और आतंक मचाया रहता है जेल के अंदर रह के, उसको अपनी सुरक्षा की चिंता ही नहीं है। तो अपराधी भी अगर एक्शन ज़्यादा कड़ा लेंगे सम्राट चौधरी, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ले रहे हैं, तो जेल में ही रहेंगे कि भाई शांत बैठो जब तक इनकी गर्मी ठंडी नहीं हो जाती है। तो अपराधियों में खौफ तो दिखाई देने लगा है। अब इसका कितना असर होगा, कितने दिनों तक इसका असर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत समारोह में उनके समर्थकों ने फायरिंग की थी, हर्ष फायरिंग, गोली चला के सेलिब्रेट किया था, तो उनको भी पकड़ लिया है। तो सम्राट चौधरी तो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग हों या विरोधी पक्ष के लोग हों, अपराध करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, फायरिंग करेंगे, हुड़दंग करेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो पहला मैसेज तो उन्होंने दे दिया अपने ही समर्थकों की गिरफ्तारी करवा के कि भाई सत्ता से जुड़े हों या विरोधी दल से जुड़े हों, हुड़दंग और गुंडागर्दी बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी। और अपराध ही सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। अपराध के नाम पर ही वापसी हुई है एनडीए सरकार की, तो अपराध के खिलाफ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा और सम्राट चौधरी वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आप क्या सोचते हैं, ये मॉडल कैसा लग रहा है बिहार पे? मजा आ रहा है कि दिक्कत हो रही है? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।